चलिए अब हम लोग PYQs डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग एंड टैक्सेशन के। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2018 की बात करेंगे। 2018 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, और इसमें सबसे पहले मार्किंग स्कीम की बात करेंगे कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन 2018 में आए थे तीनों सेट में। ठीक है, तो मार्किंग स्कीम देखिए किस तरह की थी। ये जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये आपके MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं। आपको मालूम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या फिल इन द ब्लैंक हो या ट्रू फॉल्स हो, 1-1 मार्क के होते हैं। तो हर सेट में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में था MCQs में, और एक क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में था। तो 1 नंबर और 1 नंबर मिला के कितने हो गए? 2 नंबर के क्या आ गए? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव ही बोल दीजिए इसको, है ना, सिंपल क्वेश्चन। तो 2 मार्क के 2 क्वेश्चन, समझ रहे हो, या 1 मार्क के ऐसे लिख लेते हैं। 1 मार्क के कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। तो टोटल कितने मार्क हो गए? 2 मार्क्स। 1 मार्क के 2 क्वेश्चन, तो टोटल कितने हो गए? 2 मार्क्स। फिर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 15 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15, 16 जो है वो 5 नंबर के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 कितने नंबर के लिए आता है? अब ये जो 15-16 का नंबर है, इसमें इसी चैप्टर से क्वेश्चन उठाए जाते हैं ज़्यादातर, चैप्टर 8 से। तो कभी बैंकिंग के पार्ट से ले लेते हैं, रिकरिंग से, या फिक्स डिपॉजिट के क्वेश्चंस, या टैक्सेशन के पार्ट से ले लेते हैं। तो 2018 में तो बैंकिंग से उठाया था क्वेश्चन, 2019 में टैक्सेशन से उठाया था, और 19 के बाद फिर लॉकडाउन लग गया, 20 में, 21 में तो पेपर हुआ ही नहीं, फिर 22 में पेपर हुआ। तो उसमें फिर टैक्सेशन का पार्ट एक्सक्लूड था, यानी उसको काट दिया गया था सिलेबस से। तो टैक्सेशन के क्वेश्चन आए नहीं फिर 20 में और 22 में। 2020 और 2022 में टैक्सेशन के क्वेश्चन नहीं आए। तो उसमें फिर कहाँ से क्वेश्चन आए? बैंकिंग के पार्ट से, रिकरिंग से और फिक्स डिपॉजिट से। लेकिन अब 2023 के आगे, समझ रहे हो, टैक्सेशन हमारे सिलेबस में है, तो वहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में आपको टैक्सेशन देखने को मिल सकता है। बहरकैफ 2018 में 5 मार्क का एक क्वेश्चन था, ये कितने मार्क का हो गया? 5 मार्क। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 2 और 1 3 क्वेश्चन, कितने मार्क के? ये इसकी मार्किंग स्कीम हो गई। ठीक है, समझ गए? तो 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, इनको डिस्कस करते हैं किस तरह से बनाना है 1-1 मार्क के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एजुकेशनल सेस एट द रेट ऑफ 3% ऑन गिवन टैक्सेबल अमाउंट। गिवन क्या लिखा है? टैक्सेबल अमाउंट ऑफ 2000 विल बी। बेसिक लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि एजुकेशनल सेस बोलते हैं एक्स्ट्रा टैक्स को, जो गवर्नमेंट हर एम्प्लॉय से लेती है, हर दुकानदार से लेती है। सेस का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा टैक्स, और ये देना ही पड़ता है। और ये 3% होता है, 2% होता है मिडिल स्कूल के लिए, और 1% होता है हायर सेकेंडरी के लिए। टोटल मिला के 3% गवर्नमेंट को देना होता है। समझ आ गया? लेकिन एजुकेशनल टैक्स हमेशा किस पर लगता है? किस पर? टैक्सेबल अमाउंट पर या टैक्सेबल इनकम पर। और ये फिल इन द ब्लैंक में भी क्वेश्चन आया है, देखिए सेट सी में फिल इन द ब्लैंक में पूछा था, एजुकेशनल सेस इज पेएबल ऑन। किस पर एजुकेशनल सेस लिया जाता है? टैक्सेबल अमाउंट पर या टैक्सेबल इनकम पर? तो उसका आंसर यही है, दिख रहा है आपको? तो हम इस फिल इन द ब्लैंक का आंसर यहीं पे भर लें। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम? टैक्सेबल अमाउंट या टैक्सेबल इनकम, कुछ भी लिख सकते हो ना। ये टैक्सेबल अमाउंट, एजुकेशनल सेस हमेशा टैक्सेबल अमाउंट पर लगता है। व्हाट इज टैक्सेबल अमाउंट? एक साल में आदमी जो पैसा कमाता है 8 लाख 10 लाख एनुअल इनकम, उसको नहीं बोलते टैक्सेबल अमाउंट। फिर उसमें से हम कुछ सेविंग्स में बचा लेते हैं, कुछ डोनेशन दे के बचा लेते हैं, वो पैसा छोटा होते 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 जितना बचता है ना, अब उस पर फिर 10% टैक्स लगेगा, 20% टैक्स लगेगा, चार्ट के हिसाब से। याद आ रहा है? अभी अभी आपने पढ़ा है चैप्टर। तो कुछ पैसा तो छूट रहता है, जैसे 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती, वो पैसा निकाल देते हैं। अब 2 लाख से 5 लाख तक जो पैसा है, यानी 3 लाख, उस पर 10% लगता है। तो उसका 10% कितना हुआ? 3 लाख का 30,000। 5 लाख से ज़्यादा पैसा है, उस पर 20% टैक्स लगता है, वो भी आप निकाल लेते हो ज़्यादा पैसा पर। सबको जोड़ देते हो, जोड़ने के बाद जो पैसा बनता है उसी को क्या बोलते हैं? टैक्सेबल अमाउंट। और टैक्सेबल अमाउंट पर फिर से आपको एक्स्ट्रा क्या देना पड़ता है?
एजुकेशनल सेस 3%। तो हमको यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट कितना बताया गया है 2000 और उसका 3% हमको एजुकेशनल सेस देना है, यानी 2000 का 3% निकालना है ना। तो ये कैसे निकालते हो, 3% ऑफ 2000, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ये 2 जीरो कैंसिल करो, 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 60, दिस इज 3%। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, डी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आइए, ये सेट ए का क्वेश्चन था 1 मार्क का। सेट बी में आइए, इफ द इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज डन ऑन हाफ अर्ली बेसिस, ये बैंकिंग का टॉपिक आ गया, बैंकिंग समझ रहे हो। और उन्होंने बोला है कि हम आपके खाते में ब्याज कब कब लगाएंगे, बैंक बोलती है ना हम आपके खाते में ब्याज कब कब लगाएंगे, तो कब कब लगाना है, हाफ अर्ली मतलब 6-6 महीने में, तो 6-6 महीने में ब्याज लगता है खाते में। सो इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज डन ऑन हाफ अर्ली बेसिस इन द विच टाइप ऑफ अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, देन एनुअल रेट शुड बी टेकन। तो रेट कैसा लेना चाहिए, हाफ क्यों, हाँ रेट 1 साल के लिए होता है, कितने के लिए, रेट हमेशा 1 साल का होता है एनुअल। अब उसमें होता ये है चमत्कार कि 1 साल में जितनी बार ब्याज लगाया जाता है खाते में, जितनी बार उतने टुकड़े रेट के होते हैं, समझ आया। एक रेट 1 साल के लिए होता है, रेट एनुअल रेट होता है 1 साल के लिए। अब कंपनी बोलेगी 1 साल में हम 2 बार ब्याज लगाएंगे, 6-6 महीने में ब्याज लगाएंगे, तो 6 महीना कै बार आएगा 1 साल में, 2 बार, तो इसका मतलब है 2 बार ब्याज लगेगा। तो 1 साल में जितनी बार ब्याज लगेगा रेट के उतने टुकड़े होंगे। तो अगर 1 साल में 2 बार ब्याज लगा तो रेट के कितने टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े करने का मतलब है 2 से डिवाइड कर देना। तो किसी भी चीज को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाफ, समझ आया। तो रेट का क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास हाफ, यस दिस इज हाफ। तो रेट का क्या होगा जी, रेट आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा मिलके कंप्लीट रेट हो जाएगा 1 साल में 2 बार लग के, समझ आ गया। सेम क्वेश्चन सेट सी में आया हुआ था, सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पर शब्द का हेर फेर था, क्वेश्चन सेम है। हाफ अर्ली की जगह क्या लिख दिया उन्होंने, क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली मतलब क्या होता है, 3-3 महीने में, है ना। अब देखिए, इफ द इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज डन ऑन क्वार्टरली बेसिस इन द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, देन अकाउंट एनुअल रेट शुड बी टेकन एज। क्वार्टरली बेसिस मतलब 3-3 महीने में, तो 1 साल में कितनी बार 3 महीने आते हैं, 4 बार। इसका मतलब है रेट के कितने टुकड़े होंगे, 4। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 4 इज 1/4, क्या कहलाता है, किसी भी चीज को 4 से डिवाइड करेंगे उसको क्या बोलते हैं, 1/4। तो रेट के कितने टुकड़े हो रहे हैं, 4 टुकड़े। क्यों, क्योंकि 1 साल में ब्याज कै बार लग रहा है, 4 बार। क्यों लग रहा है, क्योंकि क्वार्टर कै बार आता है 1 साल में, 4 बार, इसलिए रेट के 4 टुकड़े। तो इसमें क्या हो जाएगा जी, 1/4, दिस इज 1/4, ऑप्शन नंबर बी हो गए। तो 1 मार्क के 3 क्वेश्चन आपके तीनों सेट के, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। हमारा क्वेश्चन है, इफ ए फिक्स्ड अमाउंट, ध्यान से समझना ना, एक फिक्स अमाउंट यानी जो पैसा हम जमा कर रहे हैं उसको फिक्स करे दे रहे हैं, एक समय अवधि से पहले, निश्चित समय अवधि से पहले उसको नहीं निकाला जा सकता, फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन अ बैंक फॉर ए फिक्स्ड पीरियड, अगर एक पक्का पैसा मतलब मोटा पैसा, ज़्यादा पैसा, फिक्स अमाउंट एक फिक्स टाइम के लिए बैंक में जमा किया जाए, ध्यान से समझना, एक फिक्स अमाउंट फिक्स टाइम के लिए 5 साल, 10 साल, 2 साल, 40 साल, फिक्स टाइम के लिए फिक्स अमाउंट बैंक में जमा किया जाए, देन इट इज नोन एज, उसको कौन सा अकाउंट बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। वेरी गुड, सो दिस इज नोन एज फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, है ना। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की खासियत क्या होती है, इसमें एक फिक्स पैसा फिक्स टाइम के लिए जमा करना होता है, तो ऐसे अकाउंट को फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज, ये सेट ए का था, सेट बी का लेते हैं। द आइडेंटिटी नंबर मतलब पहचान, आइडेंटिटी पहचान को बोलते हैं। तो पहचान संख्या हर एक को मिलती है ना जी बैंक में, है ना, ताकि इनकम टैक्स आपको पकड़ सके कि आप कितने का लेन देन कर रहे हैं 1 साल में, ठीक। ओके, द आइडेंटिटी नंबर गिवन टू ईच इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब पर्सन टू पर्सन, आदमी, इंडिविजुअल आदमियों को बोलते हैं, अलग अलग आदमियों को, इंस्टीट्यूशन को, कंपनी को, बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो नंबर आपको, हमको, किसी कंपनी को, किसी इंडस्ट्री को, किसी इंस्टीट्यूट को देती है ये जांचने के लिए कि वो कितने का लेन देन कर रहे हैं साल भर में, उस नंबर को क्या बोलते हैं, पैन। पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक।
एंड दिस इज कंपल्सरी टू ओपन एन अकाउंट इन द बैंक। पैन कार्ड इज कंपल्सरी टू ओपन एन अकाउंट इन द बैंक। बैंक में खाता खोलने के लिए पैन कार्ड कंपल्सरी है। तो ये क्वेश्चन भी आगे किसी न किसी ईयर में आपसे पूछेगा, समझ गए? ओके, नेक्स्ट हम बना ही चुके हैं सेट सी का, एजुकेशनल सेस इज पेएबल ऑन टैक्सेबल। हमेशा एजुकेशनल टैक्स जो है वो टैक्सेबल इनकम पर लगता है, समझ गए? सो दिस इज ऑल अबाउट 1 मार्क क्वेश्चंस। नाउ वी मूव विथ 5 मार्क क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन नंबर 15 और 16। तो यहाँ पर 2018 में रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट दोनों से क्वेश्चन पूछा गया था, और लगा के ऑप्शन रहते हैं ना, ये बना लो या ये बना लो एक ही क्वेश्चन में, तो उसमें दोनों इसी चैप्टर से पूछे गए थे, रिकरिंग और फिक्स डिपॉजिट से। तो जिसको रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का नॉलेज अच्छा है वो उसको बना ले, जिसको फिक्स डिपॉजिट का नॉलेज अच्छा है वो उसको बना ले, लेकिन हमको दोनों बनाने पड़ेंगे, समझ गए? ठीक, तो यहाँ पर रोक रहा हूँ इसको मैं, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट पर ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन तीनों सेट में था 5 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है? 5 मार्क का है ना। क्वेश्चन है, मोहन ओपन किस टाइप का अकाउंट? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का क्वेश्चन है ये। तो जब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? फॉर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। हम किस पर बात करने वाले हैं? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पर, ठीक है? ओके, इसके बेसिक सब आप कवर कर चुके हैं। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट एक ऐसा खाता होता है जिसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा डेली जमा कर सकते हैं, हफ्ते में जमा कर सकते हैं, मंथली जमा कर सकते हैं, या अर्ली जमा कर सकते हैं, है ना? और इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना होता है। जो पैसा हम थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कितने दिन के लिए इसने खाता खोला है? 5 साल के लिए। और कितना डिपॉजिट कर रहा है? हर महीना। हर महीना जो पैसा जमा होता है इसको क्या बोलते हैं? मंथली इंस्टॉलमेंट। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? पी से। सो दिस इज ओनली 100 रुपीज़ मंथली इंस्टॉलमेंट, समझ गए? आप चाहें तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट पी इज इक्वल टू दिस, और दिस इज गुड इनफ, पी इज इक्वल टू दिस मच, दिस इज मंथली इंस्टॉलमेंट। Okay, how much time it is deposited? 5 years. Okay, this is the time, this is 5 years. लेकिन हमारा जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में इंटरेस्ट का फॉर्मूला है उसमें टाइम ईयर में नहीं आता, उसको हम मंथ में यूज़ करते हैं। जितने महीने होते हैं उतने इंस्टॉलमेंट देने पड़ते हैं, तो नंबर ऑफ मंथ और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट एक ही चीज़ होता है, तो इसको हम मंथ में चेंज करेंगे। अब एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 5 साल में कितने महीने होंगे? 5 × 12, समझ आया? 60। ओके, उसको अपन n से रिप्रेजेंट करते हैं, n इज नंबर ऑफ मंथ। दिस इज कितना है? 5 साल ना। एक साल में 12 महीने, तो 5 साल में 60 मंथ्स। मंथ्स या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट एक ही चीज़ है, जितने महीने उतने इंस्टॉलमेंट। तो 60 महीने 60 इंस्टॉलमेंट, तो इसको नंबर ऑफ मंथ भी बोलते हैं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं। हो गया। अगली चीज दी है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% पर एनम। एक साल में 6% के हिसाब से ब्याज मिलता है खाते में, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास है, इंटरेस्ट को आई से दिखाना है। याद है किसी को फॉर्मूला? हाँ बोलिए। P into R upon 100, 1/12, N into N plus 1। इसका पूरा डेरिवेशन आपने देखा है कैसे आता है ये फार्मूला, ठीक। तो ये वाला पोर्शन जो है वो AP के सम के फार्मूले से बनाया जाता है ये। और 1/12 क्यों आ जाता है? क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले में टाइम को ईयर में रखते हैं, और ये मंथ में हो रहा है, तो उस मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 1/12 लगाना पड़ता है, ठीक है। एंड दिस इज बेसिक फार्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, P into R into T, ठीक है, upon 100। ओके, पुटिंग द वैल्यूज एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट। हाउ मच इज मंथली इंस्टॉलमेंट? 100 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 6, परसेंटेज का 100 नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 1/12,
और नंबर ऑफ मंथ कितना था 60 एंड दिस इज 60 + 1 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। ये 100 तो यहीं से कुर्बान हो गया, समझ गए? ओके दिस 12 5 जा 60 होता है, 12 5 जा, ठीक। ये 6 ऊपर 2 नीचे 2 3 जा, ठीक। अब क्या क्या बचा देखिए, यहाँ 3 बचा, यहाँ पर 5 बचा और यहाँ पर 61 बचा। तो ये तो 3 5 या 15 हो गया 15। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 61 करो, कितना आएगा? 1 5 जा 5, 1 1 जा 1 और 5 6 जा 30, 30 और 1 35, 6 1 जा 6 और 3 9, 955। चेक करो, चेक करिए भला। 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 6 5 30, 31, नहीं गड़बड़ लिख दिया मैंने, 31 लिखना था। 1 5 जा 5 1 एंड दिस इज 6 5 30, 31, ठीक। 915 करेक्ट। सो दिस इज 915 हो गया 915। तो 915 रुपया उसको इंटरेस्ट मिलेगा और वो घर लेके चला जाएगा, नहीं जाएगा? क्यों? क्योंकि जमा कितना कर रहा है वो? 100 रुपया हर महीने 60 महीने तक, और उसको लास्ट में कितना मिल रहा है? 915 रुपया। 60 महीने अगर वो 100 रुपया जमा करेगा तो कितना हो जाएगा? 6000। तो यही हो गया, नहीं समझे? तो 915 लेके घर जाएगा क्या? वो कहेगा जो मैंने जमा किया है वो भी दो। तो फिर टोटल पैसा कितना बनेगा इसको देखिए। टोटल अमाउंट ही विल गेट आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा। तो उसने कितना जमा किया हर महीना? 100। कितने महीने तक? तो ये तो उसी का जमा किया हुआ पैसा हो गया 100 × 60, और प्लस ब्याज कितना मिला? तो ये हो गया 600 और 915, तो मिला के हो गया 6915। तो इतना रुपया वो घर लेके जाएगा 5 साल के बाद। हो गया, दिस इज अवर आंसर। अब एक क्वेश्चन इसमें और बनाया गया था और करके, तो ये दोनों ऑप्शन में थे, एक ही बनाने थे आपको, लेकिन हम दोनों बनाएंगे, ठीक है? नोट करिए इसको, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन वाला है इसी में, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2018, और ये तीनों सेट में था। राम डिपॉजिटेड 40,000 इन अ बैंक इन विच टाइप ऑफ अकाउंट? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। सो इन द सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट वी हैव टू मेंशन फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है? वी आर गोइंग टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है? ये लिख दिया करो ताकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि क्या हिसाब किताब करने वाला है बच्चा, ठीक है? किसके बारे में। ओके, जो पैसा हम फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जमा करते हैं, ए फिक्स्ड इनकम और ए फिक्स्ड मनी फॉर ए फिक्स्ड ड्यूरेशन, तो वो पैसा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल अमाउंट। सो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल। और यही चीज जब हम रिकरिंग डिपॉजिट में जमा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मंथली इंस्टॉलमेंट, और इसको यहाँ प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है? ओके, कितने दिन के लिए? तो हमारा टाइम एक साल है। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और रेट हमेशा एक साल के लिए होता है पर एनम, ठीक है? ओके, अब ये है गोल्डन लाइन जो कहानी बदल देती है इनके क्वेश्चनों में। इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ, इसका क्या मतलब है? खाते में ब्याज कब कब लगेगा? हर 6 महीना में लगेगा, है ना? तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस, इसी पर अभी आपने वो बनाए ना MCQs के क्वेश्चन, MCQs के क्वेश्चन इसी पर बनाए आपने ना, इसी लाइन पर, याद आया? 1/4 और हाफ जो हो जा रहा था इसी लाइन पर। सो इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ, तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, लिखते हैं ना सबसे अच्छे शब्द, क्योंकि ये कौन सा ब्याज है जी? कंपाउंड इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी
6 मंथ, तो बताइए नया रेट कितना हो जाएगा? नया रेट, 1 साल के लिए पैसा जमा किया और रेट भी 1 साल का होता है और 6-6 महीने में ब्याज लगेगा, तो 1 साल में कै बार 6 महीना आएगा? 2 बार, तो कै बार ब्याज लगेगा? तो रेट के कितने टुकड़े होंगे? 2 टुकड़े, तो हाफ हो जाएगा रेट। तो नया रेट कितना हो जाएगा? न्यू रेट, पुराने रेट को 2 से डिवाइड कर दो, 2 टुकड़े, तो रेट कितना था? 10, तो ये कितना हो गया? 5% पर 6 मंथ, हर 6 महीने के लिए। ठीक, हर 6 महीने के लिए रेट कितना हो गया? 5%। अच्छा, ये जो टाइम है ये हमारे किसी काम का नहीं है, समझ गए ना, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में टाइम नहीं आता, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में। आया समझ? तो पावर में जो n लगता है, n, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो अमाउंट का फॉर्मूला है, ऐसे लिख लेते हैं, अमाउंट, इसका फॉर्मूला है P इंटू क्या है? R/100। हाँ, ये जो पावर का n होता है ये टाइम नहीं होता, मालूम है ना? तो ये क्या होता है? जितने दिन के लिए पैसा जमा किए हो, जितने दिन के लिए, उसमें उतने दिन में कितनी बार ब्याज लगा, कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। तो इसने 1 ही साल के लिए जमा किया था, तो 1 साल में कै बार ब्याज लग गया? 2 बार, क्योंकि ब्याज 6-6 महीने में लगना, इसलिए n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। ठीक, तो हियर यहाँ लिख लीजिएगा, छोटा सा जगह बना के, n इज इक्वल टू 2। अब वैल्यू को हम पुट करेंगे। व्हाट इज प्रिंसिपल अमाउंट? 1 प्लस व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 6 मंथ? हाँ, 10% लेके नहीं बनाने लग जाना ना, n की वैल्यू 2। हाँ, ये कितना हो जाएगा? 100 + 5। और अब जान रहे हो ना क्या पूछने वाला हूं? क्या पूछने वाला हूं? क्या पूछने वाला हूं? हाँ, कटा लें क्या? बोलिए, काट लें? बड़ा अच्छा लग रहा है, 100 से कट जाएगा 5 से, है ना? समझ रहे हो ना? हाँ, तो इसको 2 बार लिखो। ठीक, सो अमाउंट इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, देखो इसमें 4 जीरो, नीचे के 4 जीरो पूरे खत्म, तो खाली यहाँ 4 बचा है और 105 इंटू 105, बताओगे कितना आता है? अच्छे से किया मल्टीप्लाई ना? 1125, इसी को बोलते हैं ना 1125। हाँ, तो ऐसे बोल ना, 1125 का है बोल रहा है, भ्रमित कर रहा है तू तो। ठीक किया है जी? सही में 105 का मल्टीप्लीकेशन 11,025 मल्टीप्लाइड बाय 4 और दिस विल गेट यू आंसर। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 जीरो जा 0 और 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 44,100 रुपया। दिस इज द अमाउंट दैट ही विल गेट आफ्टर द मेच्योरिटी, जब अकाउंट जो है पक्का हो जाएगा 5 साल के बाद। 10 साल कितने दिन के लिए खोला है? 1 साल के लिए। 1 साल के बाद उसको 44,000 मिल जाएगा। तो ब्याज कितना मिला जी? 40,000 जमा किया था, 44,100 रुपया पाया, 4,100 रुपया उसका इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट अगर पूछता तो क्या करते? इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते, तो जो एक्स्ट्रा पैसा होता वो ब्याज होता। हो गया? सो इसके साथ हमारा 2018 का क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, तो लेंदी है थोड़े से क्वेश्चन इसके।